जिस दिन स्वयं मृत्यु को हार माननी पड़ी थी, वो कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन काल के स्वामी यमराज को अपने ही अंत का सामना करना पड़ा था। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि महाकाल अपने एक अल्पायु भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए थे। ये कथा आरंभ होती है परम शिव भक्त अर्षमृकंडू और उनकी धर्मपत्नी मरुदावती से। धन, ज्ञान और सम्मान सब कुछ उनके पास था, पर जीवन में एक खालीपन था, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने शिवजी की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए, पर साथ में एक कठिन विकल्प भी दिया। महादेव ने कहा, तुम दो में से एक चुन सकते हो, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा पर बुद्धिहीन, या फिर एक ऐसा पुत्र जो महान ज्ञानी होगा पर जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। ऋषि ने भारी मन से ज्ञान को चुना, उम्र को नहीं। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक असाधारण था। कम उम्र में ही वेद पुराणों का ज्ञान, शिव भक्ति और तेज उसकी पहचान बन गए। लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष निकट आता गया, माता पिता का हृदय भय से भरने लगा। जब मार्कंडेय को अपने जीवन का सत्य ज्ञात हुआ तो वह विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, जिसने जीवन दिया है वही मृत्यु को भी बदल सकता है। वह घर छोड़कर एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और पूर्ण समर्पण के साथ तपस्या में लीन हो गया। दिन रात बीतते गए। तीसरे दिन जब उसका 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, मृत्यु का समय आ पहुंचा। यमराज ने पहले अपने दूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही वे समीप आए, मार्कंडेय की भक्ति की ऊर्जा ने उन्हें रोक दिया। भयभीत यमदूत लौट गए। अब स्वयं यमराज क्रोधित होकर कालपाश लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने गर्जना की, बालक, तेरा समय समाप्त हो चुका है। डर के बावजूद मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज ने कालपाश फेंका, पर वहीं उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वह पाश भक्त के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। अचानक आकाश फटने लगा, धरती कांप उठी। शिवलिंग चीरते हुए स्वयं महाकाल प्रकट हुए। उनकी आंखों में प्रलय थी। उन्होंने कहा, तूने मेरे भक्त पर हाथ उठाने का साहस कैसे किया? क्षण भर में महाकाल ने यमराज को ऐसा आघात दिया कि मृत्यु स्वयं मृत्युशैया पर जा पड़ी। उस पल संसार से मृत्यु का अस्तित्व मिट गया। महादेव ने अपने भक्त मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। बाद में सृष्टि के संतुलन के लिए यमराज को पुनः जीवन दिया गया, पर स्पष्ट आदेश के साथ शिव भक्तों से दूर रहना। जो देवता अपने भक्त के लिए मृत्यु से भी युद्ध कर ले, उन महाकाल के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।